जय शिव नारायण, जय श्री गणेशा। तो दोस्तों, हमारा जीवन जो है, जीवन भर पूरा लाइफ, हमारा हेल्थ वो जो है अच्छा रहे, कभी बीमार ना पड़े, उसका क्या प्रिंसिपल। देखिए, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, चमचमाती हुई दुनिया के पीछे मत भागिए, वो ऐसी वीडियो मत देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपकी इच्छा, आप देखना हो देखो, नहीं देखना मत देखो, ठीक है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आप पहले सुनिए। मैं जो आपको बताऊँगा कोई दवाई या कोई नुस्खा भी ऐसा कुछ नहीं बताना। मैं डायरेक्टली नेचर से ही मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। कि आपको करना क्या है, आपकी बॉडी से ही वो चीज़ होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको अगर हमें अपना शरीर हमेशा सदैव अच्छा और हेल्थी बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सेंटरिंग में करना है, सेंटरिंग रहना है, सेंटर में रहना है, यानी कि मिडल में, समझ रहे हैं ना। आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, मुंह के बीच से बोलना है, और गर्दन जो है आपका सीधा होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। और भोजन जो है आपका वो भी जो है शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। नॉनवेज तो मतलब नॉनवेज कभी मत खाइए, अगर खा रहे हैं तो उसको मत खाइए। नॉनवेज मत खाइए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो मेडी शब्द है, जैसे मेडिकल हो गया या कोई मेडिसन हो गया, मेडिसन जो ये लोग बोलते हैं, जैसे मेडिसन बोलते हैं, तो जो मेडी शब्द है वो संस्कृत का है। तो मेडी शब्द यानी कि सेंट्रल। आप भी देख सकते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं, जो हमारा शरीर है वो दो भाग हैं, हमारे बॉडी के अंदर दो पार्ट हैं, लेफ्ट राइट, समझ रहे हैं ना। उसको देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, फिर नाक है, इधर नाक है, फिर यहाँ पे होठ के ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा जॉइंट रहता है, यहाँ पे ये हो गया। फिर हमारा पूरा बॉडी यहाँ पे हो गया ऐसे। तो हमारे बॉडी में दो पार्ट है, समझ रहे हैं ना आप बात को, एक लेफ्ट है, एक राइट है। तो हमें सेंटर में रहना है, सेंटर, स्ट्रेट। हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, रीढ़ की जो हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, और गर्दन जो है सीधी होनी चाहिए, मुंह के बीच से बोलना है। हाँ, आप झुकिए, आप अपना काम जो नॉर्मल तरीके से करिए, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है कि शरीर के ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालिए। बहुत से लोग जैसे योगा करते हैं, पूरा शरीर को पूरा मोड़ के रख देते हैं, हाथ को मोड़ रहे हैं, पैर को मोड़ रहे हैं, वो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, यानी कि जब आप सेंटरिंग करते हैं, जो सेंटर आप रहते हैं, जब आपकी रीढ़ की हड्डी सेंटर में है, गर्दन आपकी स्ट्रेट है, आप मुंह के बीच से बोल रहे हैं, मतलब इधर साइड वाइड से, इधर से ऐसे मत बोलिए, इधर मुंह के बीच से स्ट्रेट से बोलिए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक योग ही कर रहे हैं, एक मेडिटेशन ही कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 95% आप कभी भी बीमार पड़ेंगे नहीं, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, 95%, ठीक है। खाना आपका शुद्ध होना चाहिए। और तो आपको बता दिया मैंने, अब आगे भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए मुझे आपका टाइम नहीं खाना कि अब आपका बेमतलब का टाइम खाना, तो मैंने आपको जो जो चीज़ थी वो पहले आपको क्लियर कट में बता दी। अब उसके बाद जैसे कि आगे हम बात करते हैं और क्या किया जा सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सृष्टि से, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। सुबह उठिए, मॉर्निंग में सुबह उठिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, ठीक है। मैं तो हमेशा करता हूँ, सुबह उठता हूँ, उनको धरती माता को शीश लगा के प्रणाम करता हूँ, ठीक है। सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, ठीक है। पवन देव, जल देव, वायु देव, इनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि इनसे ही हमारा कनेक्शन नहीं है। हम लोग जो है नेचर से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जितनी भी दवाइयाँ हैं या जितना भी इंजेक्शन है या जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, आप दिमाग लगाइए कि कहाँ से बन रहा है। बन तो नेचर से ही रहा है ना। तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं सृष्टि के अंदर, नेचर के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं जो इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर एक जड़ी है, बूटी है, पौधे हैं, सब कुछ है। लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे कि पहले क्या होता था, पिछले जैसे बहुत पुराने समय में चले जाएंगे तो उसमें क्या होता था, वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पता चलते रहता था कि मतलब कौन सा पौधा किस चीज़ का है।
वो कैसे मालूम पड़ता था, जैसे कि कोई पौधा है उसके सामने जाके बैठ जाएंगे और अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करेंगे, उस पौधे से कनेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो होगा, जब करेंगे बैठेंगे तो होगा, अपने आप को उस पौधे से जब कनेक्ट करेंगे, एक उनके बीच में एक संपर्क बनाएंगे, स्थापित करेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि वो पौधा किस चीज़ का है। ठीक है, अभी हमारे अंदर थोड़ा उतना सेंस नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जुड़ रहे हैं पृथ्वी से, थोड़ा धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सालों से उनसे डिस्कनेक्ट रहे हैं। तो सब कुछ चीज़ें एक ही बार में नहीं आ जाएंगी, वो भी सारी चीज़ें धीरे धीरे ही आएंगी। ठीक है, तो कर रहे हैं। और देखिए मैं नेचर के अंदर ही घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए नॉन वेज मत खाइए, ठीक है, वेजिटेरियन बन जाइए, वेज खाइए। अब बहुत से लोग क्या है ना कि जो है बहस करेंगे इस बात पे कि नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भाई जो नॉन वेजी है, जो नॉन वेजी उसको उनको खाना है, वो नॉन वेज नहीं मानेंगे, तो वो अपनी बात को जो है रखने के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन देखो मेरा कुछ नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, वो आपकी इच्छा, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, मेरा काम है जो सच है, जो संसार का जो ब्रह्मांड का जो सच है, जो मुझे पता है वो बताना मेरा काम है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको मानना है नहीं मानना है मत मानिए, ठीक है। और वैसे भी सेंस लगाओ यार, जैसे जीव है उसके अंदर भी तो प्राण है ना, तो क्या ज़रूरी है, मतलब जैसे कि अगर आपने कुछ भी खा लिया तो क्या मतलब उसको जीवन दान दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, हैं। तो मतलब यार जो आप नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ भी नॉन वेज कुछ भी खा रहे हैं, तो क्या उसको जीवन दान दे सकते हो, नहीं दे सकते। मतलब क्यों किसी की लाइफ वेस्ट करनी है यार। देखो प्रकृति ने, ये सार्वभौमिक प्रकृति है, ठीक है, तो ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है, तो मतलब सभी को जीने का हक है यार, समझ रहे हैं ना, सभी को जीने का पूरा अधिकार है। हमें किसी के जीवन में कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बात सीधी सी है। इसमें मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। इतना सा ही सोचने से इंसान को जो है मालूम पड़ता है कि हाँ भाई बात सही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे आबादी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, नॉन वेज छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव नारायण, जय श्री गणेशा। अब वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।